नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ जिसमें सीडीपी यानी बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 29 जनवरी 2012 के प्राथमिक स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, यानी पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चे को दोष नहीं देंगे, उसमें डिमेरिट नहीं निकालेंगे। हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, व्यवस्था फेल हुई है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने रटने की बात की गई है। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, तो परीक्षा परिणामों पर ये भी नहीं होगा। रटने वाला, कंठस्थ करना और रटना, ये जहाँ भी आपको दिखे निगेटिव है, इसको आंसर न लगाएं। अगर प्रश्न निगेटिव है तब लगाएंगे आंसर, तो ए के साथ आंसर जाएगा। और अब हम लोग प्रश्नों को और उनके आंसर को अब फास्ट तरीके से रिवीजन के तौर पर देखते चलेंगे। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो सबसे प्रभावी जो पद्धति है साथियों, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चौड़ों का अवलोकन करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर, देखिए कठोर आ गया, कहीं भी दंड देना। तथ्यों की शिक्षा यानी मतारोपण से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो साथियों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो यहाँ पर केवल वाला ऑप्शन नहीं लगाएंगे, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। अब अच्छे अंक की बात की गई है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, एक बार और आपको बता दें, ये आपके प्रीवियस ईयर 29 जनवरी 2012 के पेपर में पूछे गए बाल विकास के प्रश्न हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की बारे में यानी किसके बारे में चिंतित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कण नहीं करना चाहिए। देखिए, तर्कण नहीं करने की बात की गई है, निगेटिव है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है या फिर शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा साथियों ऑप्शन सी के साथ। चले गए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, विद्यालय आधारित आकलन के रूप में किस सिद्धांत पर आधारित होता है? कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो साथियों, यह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो ए के साथ आंसर जाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो साथियों, जो शिक्षक है उनको सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो परीक्षा से पहले आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तो हम प्राइमरी स्तर के करा रहे हैं, आप लोग जूनियर स्तर के भी जो सीडीपी के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़रूर एक बार या तो रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा थोड़ा सा फास्ट करके, या फिर प्रैक्टिस सेट के रूप में कैसे भी एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, उसी से मिलते जुलते, उसी से संबंधित। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये पूछा गया है। तो करा निरंतर नहीं चलने वाली, जो विकास है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो इसलिए सही नहीं होगा। विकास हमेशा कह रहा है कि रेखीय होता है, तो विकास रेखीय भी नहीं होता है। कह रहा है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये सही है, ये भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, यानी किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो आंसर है आपका सी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थियों की इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो साथियों यह आधारित है ज्ञान के निर्माण पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है, यानी कारण पूछा गया है साथियों। सही जवाब आपका हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता। बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह किसको दर्शाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक। आंसर डी के साथ लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से, यानी विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण। तो वैविध्य मतलब एक से अधिक, बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर लगाइए आंसर बी के साथ। अब देखिए यहाँ से आप चाहेंगे तो एक बार में 4 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अब नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने, हावर्ड गार्डनर। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की ने। और पियाजे ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इन 4 प्रश्नों को आप लोग इस ऑप्शन से याद कर सकते हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों यह सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो आंसर होगा डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। डी के साथ आंसर लगाएंगे।
अगला प्रश्न साथियों कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस आधार पर कर सकता है साथियों? तो वह जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या फिर शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से देखिए नियंत्रित करने की बात ये हमेशा निगेटिव में आता है। पूरा करना, जल्दी से समाप्त करना, ये सभी निगेटिव में आते हैं। तो प्रश्न हमारा पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव लगाएंगे। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल क्या कर सके, सीख सके। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए। अब ये नहीं पूछा क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला आंसर लगाएंगे जो कि सी में है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बच्चों के माता पिता से। तो यहाँ पर सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चौड़ों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या फिर सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी किसका परिणाम है ये पूछा गया है। तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से इसीलिए ध्यान देना है कि सबके जो विकास दर होती है क्या होती है, भिन्न होती है। और अभी हमने ऊपर एक ऐसे प्रश्न लगाया था कि विकास दर सबकी एक समान नहीं होती है, यानी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए उसी चीज़ को थोड़ा सा ऑप्शन बदल के आंसर में एक जगह और दे दिया है। तो ये आपका CDP है, बाल विकास है, पेडागोजी है, जो भी मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, ये पूछा गया है। तो साथियों पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, यानी किस बात का संकेत है जब एक बच्चा पढ़ते समय उबने लगता है या फिर कार्य करते हुए उबने लगता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी एक ही चीज़ को बार बार किया जा रहा है। तो साथियों अगला प्रश्न है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं। तो यह संकेत करती है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर। ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा। तो साथियों ये थे आज के हमारे बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 29 जनवरी 2012 के पेपर में पूछे गए थे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।